भी एक सस्ता तरीका होता है जिसमें आप आसपास की चीजों को गंगा माँ के साथ चलते हुए हमसे ऊंचा मंदिर है। लेट्स गो एंड आई विल बताओ किसी गरीब के पेट को भरने के लिए वो करता है। मैं उस चोरी की बात औरत है डजंट मैटर क्या। मेरा मानना है कि एक फीमेल को बाहर जाने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके साथ कुछ हमें ऐसा देश होना बनाना हमें हमारा देश ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि हमारे देश में नारियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा होती है, फास्ट रखते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। ये इन्होंने पहाड़ काट दिए थे बहुत सारे यहाँ पे। चलो फोटोग्राफी तो हो गई मेरी, अब निकलते हैं और आगे की ओर चलते हैं। यस मी टेक अ लुक। हाँ दो धाराएं बना दी हैं और बीच में इन्होंने ये डाल दिया, मलबा डाल दिया। हो ऐसे पत्थरों पर निकलना आपको इजी तो लगता होगा, लेकिन कभी भी गलती से इन पत्थरों पर तेजी से या फिर लैंड ना ही करने की कोशिश करें जितना इन पत्थरों को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि कब आपका टायर कट जाए आपको पता नहीं चलेगा। ये इतने तीखे होते हैं। ये अच्छी प्रॉपर्टी है, यहाँ आई जा सकती है। यहाँ भी हॉर्न बजाते हुए पेटा वाले भाई जहाँ भी जाते हैं अपना प्रेजेंस बता देते हैं कि हम आ चुके हैं। व्हाइट स्माइल एडवेंचर। ओ कितना प्यारा डॉगी है आपके पास। और यहाँ पे ये बना रहे हैं शायद दूसरा रोड, पहाड़ काट कर रोड ही बना रहे होंगे या कुछ बना रहे होंगे। I mean, मेरा मानना है कि कंस्ट्रक्शन का भी एक सस्ता तरीका होता है जिसमें आप आसपास की चीजों को नुकसान पहुंचाए बिना ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में सिर्फ यही तो नहीं है ना कि एक कॉलम दूसरे कॉलम पे कैसे रखना है। इंजीनियरिंग में ये भी तो है कि अगर एक कॉलम दूसरे कॉलम पे नहीं रख सकते तो फिर उसको कैसे रखना है। तो अच्छे इंजीनियर हायर करिए और उनको बोलिए कि नेचर को जितना भी कम नुकसान पहुंचा सके उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करें। आई थिंक दैट विल बी मोर सस्टेनेबल, फ्यूचरिस्टिक एंड रिस्पेक्टेबल कंस्ट्रक्शन। कंसर्न की पहाड़ों को हम देवलोक बोलते हैं और फिर भी हम पहाड़ों को बम लगा के क्रेन लगा के तोड़ते रहते हैं हर वक्त। सो ये भी मुझे याद है वहां से आते थे इधर से आते थे। हाँ ये रास्ता नया बना है, इधर भी कुछ है शायद, तो भी भीड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बहुत गजब गंगा यहाँ भरी है भाई साहब, गजब की गंगा भरी है वहां पे। यहाँ नीचे जाने का कोई जुगाड़, कोई सामान, कुछ रास्ता, कोई तरीका। ऋषिकेश वालों प्लीज शेयर द बेस्ट स्पॉट जो आपके हिसाब से लगता है कि आपके ऋषिकेश का सबसे सुंदर स्पॉट है। नेक्स्ट टाइम अपन वही एक्सप्लोर करेंगे। हाँ ये इजी है, जहां भी जाओ आगे लोगों से पूछ लो कि आप बता दो कौन कौन सी वो जगह है जो गूगल ने नहीं आपको पता है। क्यों गूगल वाले जगह पे सब पहुंच रहे हैं, सब जा रहे हैं। अब जैसे वो स्पॉट पे जहाँ मैं फोटो खींच रहा था किसी टाइम वहां जंगल था भाई साहब, जंगल। हम नदियों के साथ चल रहे हैं, आपको मैप दिख रहा होगा तो आपको दिख सकता है। और साथ में गंगा माँ भी है। गंगा माँ के साथ चलते हुए हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जिसको उत्तराखंड का हिडन जेम भी बोलते हैं। और वहां पे भगवान शिव का मंदिर वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मंदिर है। लेट्स गो एंड आई विल लेट यू नो कि मैं किस जगह पे हूँ। फिलहाल आप वादियों को एंजॉय करिए, आप आसपास के व्यू को एंजॉय करिए और मैं अपने राइड को एंजॉय करता हूँ।
सब मिलके एंजॉय करेंगे, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। किसी को कुछ भी कमी है किसी भी चीज में आप बताओ। एडवेंचर चाहिए, नदी में कूदना है, बाइक को कूदवाना है, सब कुछ चलेगा यहाँ पे। मैं मजाक कर रहा हूँ, इट्स जस्ट साइड इफेक्ट्स ऑफ बीइंग इन पहाड़। किसी ने वहां पे घर बना लिया है और वो रह भी रहा है प्रॉपर, सही है। हो ब्यूटी एंड इट। क्या जा रहा है वो? सांप है क्या? नहीं, आई एम नॉट श्योर, आपको दिख रहा होगा बट वहां पे एक सांप है। ओह चलो, इस बारी मैंने सोचा था कि मैंने सोचा है कि तीन मैं अपने मैसेजेस को सबके पास पहुंचाना चाहूंगा। एक, अवेयर इंडिया बेटर इंडिया। अवेयर इंडिया बेटर इंडिया एज इन कि a lot of us are not aware of lot of things, like policies ले लो, like गवर्नमेंट क्या करी है नहीं करी ये ले लो, इंडिया में कहाँ पे क्या है नहीं है ये, और बहुत सारी कहानियां जो लोगों को बिलीव नहीं होंगी, वैसी कहानियां। तो अवेयर इंडिया बेटर इंडिया के थ्रू मैं बस यही करना चाहूंगा कि सबके साथ कनेक्ट बनाना चाहूंगा, लोगों की बातें पहुंचाऊंगा, लोगों की जगह दिखाऊंगा, वहां पे क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, गलत हो रहा है, सब दिखाऊंगा। तो मुद्दा आइडिया ये है। दूसरा मेरा है कि बी काइंड टू एनिमल्स इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली दे होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन दिस वर्ल्ड एंड इन आवर लाइफ, एंड वहां पे कोई लॉजिक नहीं है। वी हैव टू बी काइंड टू एनिमल्स। वो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। आप चाहे किसी भी धर्म से आते हो, आपके धर्म में जानवरों का मेंशन किया हुआ होगा, आप जाके पढ़ो। नहीं मानते हो तो आप बस इसी बात के लिए उनकी रिस्पेक्ट किया करो कि वो आपसे ज्यादा एडवांस्ड ब्रीड है। दे हैव हायर सेंस ऑफ एवरीथिंग। जस्ट बिकॉज वो आपकी जुबान नहीं बोलते, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ जैसा भी हमने उनके साथ किया है, दे हैव इवॉल्व्ड और अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। एट द एंड हम भी बंदरों से ही आए हैं, तो रिस्पेक्ट करना चाहिए विदाउट वाइट चॉइस, विदाउट डिफॉल्ट। इंसान का सबसे बड़ा काम है हम्बल होना और काइंड होना, और एट द सेम टाइम यहाँ भी बहुत अच्छा व्यू है। हाँ लिखता हूँ, ये पूरा ऐसे जा रहा है तो ये सही है, ये पूरा घूम के जा रहा है ऐसे। नदी भी कितना दूर दूर तक जाती है। नदी की भी एक कहानी होती होगी, जहां से स्टार्ट होती होगी। मान लो वहां पे कोई जहां से स्टार्ट हो तो वहां से स्टार्ट किया और लास्ट तक कितनी सारी कहानियां, कितने लोगों से मिलती होगी, कितने लोगों को देखती होगी और क्या क्या देखती होगी। और गंगा माँ को हम माँ मानते हैं, वो सब कुछ देखती होगी। उसके साथ क्या हो रहा है, कहाँ पे लोग उसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। हर जगह गंगा माँ में कहीं ना कहीं मैंने देखा है लोगों ने नालियां डाल रखी है, लोगों ने कचरा डाल रखा है। दिस इज सो सैड, इट इज सैड। आप अपने ही देश में रह के अपनी ही संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। और सारे नाले सूख चुके हैं। यहाँ शायद डैम बन रहा है। यस, प्राचीन सिद्धपीठ, पीतलेश्वर महादेव मंदिर, पातालेश्वर महादेव मंदिर। जय महादेव।
गाय माता इधर से, थैंक यू। वो बेचारी कमजोर थी गाय माता, बट टैग लगा हुआ था। टैग लगा हुआ गाय जहां तक मुझे पता वो इंश्योर्ड होती हैं और किसी न किसी ओनर के अंदर टैग्ड होती है, तो फिर ये इतनी कमजोर क्यों होती है, किसी से पूछूंगा मैं ये बात। और तीसरा मेरा जो मुद्दा है मेरे ट्रिप का और आने वाले जितने भी व्लॉग्स का रहेगा, नारी शक्ति। जिस देश में हम 9 दिन दुर्गा पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, काली पूजा करते हैं, इतनी सारी देवियों की पूजा करते हैं, उस देश में हर दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपमानित हो रहा होता है या कहीं ना कहीं किसी का रेप हो रहा होता है। एंड बात दो शर्म की बात है, एज ए कम्युनिटी, एज ए ह्यूमैनिटी, एज ए men of the society, as an Indian men, we have failed our women. हमने अपनी औरतों को महफूज नहीं छोड़ा है। सब कहीं की भी हो, कैसे भी हो, कहाँ से भी हो, सबको डर लगता है और ये डर नहीं लगना चाहिए, मेरा ये मानना है। जिस देश में देवियों की पूजा होती है उस देश में तो लड़कियों को डर नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम मैं चाहता हूं कि लोग एक साथ मिलके क्वेश्चन करें गवर्नमेंट को कि क्यों नहीं कोई ऐसा कानून है जिससे लोग डरे। निर्भया केस में जो भी कन्विक्टेड थे वो सारे बेल पे रिलीज हो गए। कैसे? आई मीन गोली मार देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए ऐसे लोगों को। नो डिस्कशन, नो डिस्कशन। आप डिस्कशन कर भी कैसे सकते हो? और ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करने वालों को भी बैन कर देना चाहिए सोसाइटी से। कि मतलब ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बोलता है कि कानून होता है, कानून होता है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है ना जहां पे कानून नहीं होता है, वो सही गलत नहीं होता है, वो गलत ही होता है। आप उसको कितना भी सही बता दो, किसी भी तरीके से बता दो, एज के फैक्टर से बता दो, गलत है तो गलत। अगर आपकी कोई भी हरकत जिससे एक लेडी अपमानित होती है और उसके मान सम्मान पे बात आती है और कुछ आप ऐसा कर सकते हो जो कि रिपेयरेबल नहीं है, जो कि दोबारा नहीं लौटाया जा सकता है, इसका कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। आई मीन सिंपल, गोली मार दो। दैट्स व्हाट आई थिंक। अभी कुवैत से एक पेरेंट फैमिली वापस आई है इंडिया, जिसने अपनी बेटी को मॉलेस्ट करने वाले को मार दिया। आई मीन आई रियली सल्यूट दैट मैन। आई मीन कम ऑन, हम कैसे चुप भी रह सकते हैं और हम कैसे ये भी बोल सकते हैं कि आप डिसाइड करो कि क्या होना है। आई मीन जब तक हम नहीं खड़े होंगे एक दूसरे के लिए तो फिर कैसे होगा? एक ऐसा इशू है जिसपे डिस्कशन की जरूरत नहीं है, जिसपे एक्शन की जरूरत है। सऊदी वगैरह में क्या होता है ना, वहाँ चोरी होती नहीं है जहां तक बोलते हैं, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, चोरी होती नहीं है क्योंकि वहां पे पनिशमेंट जो है वो काफी स्ट्रिक्ट है। जहां तक मुझे पता है वो हाथ तक काट देते हैं अगर चोरी करने पर। आप सोचो, लोगों की हिम्मत नहीं है, आप वहां पे कहीं भी आराम से बैग वैग छोड़ के चले जाओ। चोरी है तो चोरी की बात कर रहा हूं मैं, जो कि किसी की नीड को पूरा करता है, किसी गरीब के पेट को भरने के लिए वो करता है। मैं चोरी की बात कर रहा हूँ। बट रेप एज ए क्राइम शुड हैव, मतलब रेप एज ए क्राइम, इसको कैपिटल पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। और एज ए मैन ऑफ द सोसाइटी हम लोगों को इंश्योर करना चाहिए, चाहे आपके खुद के घर की हो, चाहे दूसरे के घर की बेटी हो या बहन हो या लड़की हो या कुछ भी हो, अगर वो फीमेल है, अगर औरत है, डजंट मैटर क्या है नहीं है, हमें किसी तरीके से इसको उनको ये नहीं फील करवाना चाहिए कि वो कमजोर है। मेरा मानना है कि एक फीमेल को बाहर जाने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। हमें ऐसा देश हमारा देश ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में नारियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा होती है, हम फास्ट रखते हैं। तो ये मुद्दे हैं जिनको लेके मैं सबके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। और बाकी अपना रियल हीरोज इंडियन रोड्स को मेंटेन कर रखने में, खासकर पहाड़ के रोड्स को मेंटेन रखने में, ये सारे लड़के झारखंड यूपी से आते हैं, मोस्टली झारखंड बिहार और यूपी से ही आते हैं। एंड ठंड हो चाहे कितना भी हार्श कंडीशन हो, ये काम करते हैं। एंड ऑब्वियसली झारखंड बिहार में एम्प्लॉयमेंट तो छोड़ दो, होप नहीं है बहुत सारे लोगों के पास। लोगों ने होप रखना ही छोड़ दिया है और मान लिया कि वो गरीब ही रहेंगे लाइफ लॉन्ग, उनसे नहीं हो पाएगा। भूस्खलन, पहाड़,
पहाड़ पर गिरने का खतरा है। अच्छा भागो, पहले ऐसा नहीं था ये, इन्होंने पहाड़ काट दिए कि बहुत सारे यहाँ पे। क्या कर रहे हैं ये? अच्छा, they are putting cement rock, they are locking the mountains. Wow, wow. कितनी खूबसूरत है गंगा मैया, बताइए। और नीचे जाके इतनी प्रदूषित हो गई है कि इसका पानी नहीं पी सकते हैं। हम इंसान लोग बेकार है, बहुत बेकार है। Oh, so I think we are in Devrayag. Let's take this and yes, that's संगम, फेमस देवप्रयाग। हम वहाँ जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हम कहाँ जा सकते हैं? वी आर अबाउट टू रीच, कहाँ है हम लोग? देवप्रयाग। और यहाँ से आगे खाड़ी गाजा, और इधर से केदार। खाड़ी गाजा, खाड़ी गाजा, गाजा, यहाँ भी गाजा है। सही है, उत्तराखंड में भी गाजा है। वाह। उत्तराखंड में हर एक मोड़ पे आपको एक ना कोई देव स्थान मिल ही जाएगा। आई मीन द ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड लाइज इन द प्लेस कि इसको देवभूमि बोला जाता है। एंड जस्ट बिकॉज आपको हर एक मोड़ पे आपको कोई ना कोई भगवान और कोई ना कोई कहानी और कोई ना कोई प्राचीन कहानी मिल जाएगी। दैट्स द ब्यूटी। भाई साहब ट्रक वाले मुझे पास नहीं देते हुए, और उधर एक भाई आराम से चलाओ, आराम से चलाओ। संगम नगरी देवप्रयाग पधारने पर आपका धन्यवाद और बुलबुल माउंटेन्स में आपका स्वागत। आपको अभी तक यहाँ पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और बुलबुल माउंटेन एंजॉय करने के लिए आपको मेरा धन्यवाद नहीं, आपको देना चाहिए मेरा धन्यवाद। मैं बाइक के साथ इस तरह के रास्तों में, मैं नहीं, जूमी मेरे साथ नहीं, जूमी एक्चुअली अकेले। She goes, वो है ना गाना था ना एक, body fat the body। हमेशा माउंटेन्स में you have to flow, you have to, आपको कर्व्स के साथ अपनी बॉडी का मूवमेंट करते रहना होगा अगर आप बाइक को एंजॉय करते रहना चाहते हैं तो। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन इन माउंटेन कि उनकी बॉडी में बहुत स्ट्रेस होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत स्टिफ रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ स्टिफनेस, क्योंकि बाइक तो मूव हो रही है। देखो, आप नहीं भी चाहो तो लेफ्ट राइट मूव करेगी, और आप लेफ्ट राइट के साथ लेफ्ट राइट नहीं होगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, आपका बॉडी स्टिफ होगा ही होगा। और कोल्ड वेदर में क्या होता है कि ऑलरेडी इट्स वर्किंग, तो वहां पे एक मूवमेंट है आपकी बॉडी में। बट अगर आप वो स्टिफ रखोगे तो यू नो सोरनेस जो बोलते हैं, मसल क्रैम्प्स टाइप का आपको फील होता होगा।
चलो ये गर्मी में भी एक्चुअली प्रॉब्लम हो सकती है अगर एक पर्टिकुलर पार्ट काफी ठंडा गर्म होने की वजह से। द ट्रिक इज कि मूव विद द फ्लो, मूव विद द फ्लो ऑफ द रोड। अगर आप लेफ्ट जा रहे हो तो गो राइट, सिंपली गो राइट as much you can. It helps you maintain the balance on the bike. देखो जैसे राइट है, मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, It's called काउंटर बैलेंस। काउंटर बैलेंस करने अगर आप सीख गए तो पहाड़ों में बाइक मक्खन की तरह चलती है। यू हैव टू जस्ट फॉलो द योर विजन। आपको अपने आंखों पर भरोसा दिखाना होगा rather than बॉडी पे, क्योंकि एट द टाइम इम्पोर्टेंट ये होता है कि बाइक लैंड कहाँ कर रही है। अभी जैसे मुझे जाना है राइट, बट मैं लेफ्ट होके राइट जा रहा हूँ, मैं राइट से ही राइट नहीं जा रहा हूँ, मैं पूरा कम्प्लीटली लेफ्ट आ रहा हूँ और फिर राइट जा रहा हूँ। यू नो कि कौन से कर्व्स में गाड़ी कितने स्पीड में आ रही है, राइट। एंड आप एज्यूम करके चलो कि सब लोग तेजी चला रहे होंगे। ये है आई मीन माउंटेन्स, पहाड़ों में बाइक या कार चलाना काफी ट्रिकी होता है। और अगर सेफ आपको चलाना है तो दो ही तरीका है, या तो आप स्लो चलाएं, 30-40 के रेंज में चलाएं, नहीं आप स्लो ही चलाएं 30-40 के रेंज में। और जहां भी मोड़ आता है आप अपने सबसे मोड़ के सबसे लेफ्ट मोस्ट में रहें। अगर राइट का मोड़ है तो राइट के लेफ्ट के सबसे लेफ्ट मोस्ट में रहें। किसी भी मोड़ पे अपने लेन के सबसे लेफ्ट मोस्ट में रहें। इससे आपको क्या होगा कि रूम ज्यादा मिलता है प्ले करने का। लाइक मुझे अगर लेफ्ट जाना है तो आई विल इंश्योर कि मैं सबसे राइट इधर आऊंगा एंड देन आई विल डू दिस। बट यू कैन नॉट डू दिस ऑन कार, यू कैन डू दिस आप ये बाइक पे ही कर सकते हो। और आगे दिल्ली नंबर की ऑडी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको माउंटेन्स में हमेशा यूज करना चाहिए वो है इंजन ब्रेकिंग। इंजन ब्रेकिंग इज द बेस्ट, is the only way to ride bike in mountains. सिटी में भी आप इंजन ब्रेकिंग करो, दो एडवांटेज है, कार के लिए भी और बाइक के लिए भी दो एडवांटेज है। एक तो आपके इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, प्लस इंजन ब्रेकिंग से बाइक या कार दोनों में आपको कंट्रोल ज्यादा फील होगा। rather than applying direct brake, always go for, जब भी आप स्लोप पे जा रहे हो तो गो फॉर इंजन ब्रेकिंग, या जहां भी आपको स्लो करना है स्पीड, go for engine braking first and then apply brakes. Try it. धीरे धीरे आप कोशिश करोगे, आपके मसल मेमोरी बिल्ड हो जाएगा। बट ट्राई इंजन ब्रेकिंग इज नथिंग। जैसा भी मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, राइट नाउ आई हैव टू गो इन द लेफ्ट, आई विल जस्ट लीव द एक्सेलरेशन, सी दैट्स ऑल, फ्लो विद द फ्लो। जैसे भी मैं फिर इंजन ब्रेकिंग अप्लाई किया, आई एम नॉट अप्लाइंग ब्रेक्स, कोई पॉइंट नहीं है। ब्रेक्स को आई मीन ब्रेक्स यूज करो आप जहां पे आपको लगता है कि स्पीड ज्यादा है, बट आई थिंक इफ यू आर राइडिंग इन अ स्पीड विच यू कैन, आप जो कंट्रोल कर सकते हो, फिर आप इंजन ब्रेकिंग के साथ ही मैक्सिमम टाइम आप अपना काम चला सकते हो। आई एम नॉट पुटिंग टू मच स्ट्रेस ऑन माई बॉडी, आई एम जस्ट फ्लोइंग विद द बाइक। लोगों ने घर बना रखे हैं वहां पे, लकी लोग हैं आप लोग। अगर वो आपका घर है तो आप लकी हैं। ओह लवली, हर जगह रोड पे कंस्ट्रक्शन है, कहीं ऐसा पैच नहीं जहाँ पे मैं रोक के ज़मीन की फोटो ले सकूं। हर जगह कंस्ट्रक्शन है, और जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं वहाँ थैंकफुली कचरा है। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मेरा लाइन बहुत स्ट्रेट है, मैं एक पर्टिकुलर लाइन मेंटेन कर रहा हूँ। जब आप बाइक पे और जब मैं लाइन की बात कर रहा हूँ तो विजन ऑफ लाइन होता है, लाइन का आपके विजन का एक लाइन होता है। You know where is the best spot जब भी आप कहीं देखते हो, and that's where you have to focus। और जब आप उसको maintain करोगे, trust me, after a point of time, आप जब राइड करने लगते हो आपको लाइन दिखने लगता है, and always follow that line until someone cuts that line। and मैं जब बाइक पे रहता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लेन के राइट मोस्ट, इस लेन के राइट मोस्ट में रहूँ, ताकि मुझे ओवरटेक करने में इजी हो, और ब्रेक करना हो तो मैं लेफ्ट भी ले सकूं। ऐसे मोड्स पे हमेशा कोशिश करें कि आप जाने दे लोगों को, बिकॉज यू नेवर नो कि इसी को अंधेरिया मोड़ कहते हैं। दिल्ली वाला तो नकली अंधेरिया मोड़ है। वाह, आई होप कि आपको वो येलो फ्लावर्स दिख ही रहे होंगे। लवली, ये येलो फ्लावर नहीं है, ये लीव्स है, ये पत्ते हैं। क्या खूबसूरत होता है नेचर, सब कुछ दे रखा है नेचर ने हमें, कलर,
फ्रूट्स, जमीन, आसमान, ब्लू आसमान, ब्राउन पहाड़, सब कुछ दे रखा है. वी वांट सो मच मोर. और हम यही भूल जाते हैं कि इस पहाड़ में हम कितने छोटे हैं. I mean, अगर कोई मुझे वहां से देख रहा होगा, आई डाउट कि उसे मैं दिख भी रहा हूँ. बताओ छोटू, तुम हमेशा धोखा देते हो यार. मैं तुमसे बार बार बोलता हूँ कि तुम बता दो, लेकिन तुम भी यही बोलोगे. तुमने मुझे उल्टा रखा हुआ है. मैंने तुम्हें उल्टा नहीं रखा हुआ, मैंने तुम्हें पीछे ट्रैक करने के लिए रखा हुआ है. वैसे तुम्हारे बड़े भैया यहाँ पर है, देखो. ये इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि सर पे वेट बहुत बढ़ रहा है मेरा, और मेरा फ्लिप ऑफ हेलमेट ऑलरेडी 2 किलो के राउंड का है. लेट्स सी कि व्यू कैसा आता है, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा. कहीं चाय पीने के लिए रुकते हैं.